अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि साइंस क्या होती है और फिर हमने देखा कि साइंस का वर्ड कहाँ से आया। फिर हमने देखा कि इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी के तौर पे पहले पढ़ाया जाता रहा और इसकी दो जो है वो ब्रांचेस थी, जिसमें था फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। तो आज जो है वो हम फ़िज़िकल साइंसेस को थोड़ा आगे जो है वो लेके चलेंगे और फिर वहाँ से हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। अच्छा, फ़िज़िकल साइंसेस जो है इसको फर्दर जो है वो आगे 5 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। जैसे जैसे नॉलेज जो है वो बढ़ता गया, इसकी जो है वो सब डिवीजन्स बनती गई। जो इसकी 5 डिफरेंट डिवीजन्स बनी थी वो कौन कौन सी थी? फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मेटेरोलॉजी। ये 5 डिफरेंट इसकी जो है वो सब ब्रांचेस बन गई फ़िज़िकल साइंसेस की। इसमें जो मोस्ट फंडामेंटल थी दैट वाज फ़िज़िक्स, और फ़िज़िक्स ही जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। हमने ये देखना है कि फ़िज़िक्स क्या है और इसकी हम जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे आज, और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम फ़िज़िक्स जो है वो क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, और फिर आगे फर्दर इसको हम कहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, फ़िज़िक्स जो है ना, ये इसमें हम दो जो क्वांटिटीज़ है ना उनको हम डिस्कस करते हैं जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। आपको पता होगा मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका कोई मैस होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। दुनिया में हर चीज़ मैटर है, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई मैस है, कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, और एक मॉडर्न फॉर्म भी होती है इसकी जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। शायद अभी आपको उसके बारे में ना पता हो, लेकिन ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की एबिलिटी, वर्किंग एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो हर एक ऑब्जेक्ट में जो है वो वर्क करने की एबिलिटी होती है, तो उसको हम कहते हैं एनर्जी। तो फिज़िक्स में हम जो है ये दो मेन जो क्वांटिटीज़ हैं इनको डिस्कस करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब क्योंकि होल ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, इसका मतलब होल यूनिवर्स की में हम जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं वो फिज़िक्स में आता है। तो मैटर के अंदर क्योंकि एनर्जी भी होती है, तो कहीं पे हम एनर्जी की डिस्कशन कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग फिज़िक्स। अच्छा, अब इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है, कितने मैटर से कितनी एनर्जी हासिल होगी, या एनर्जी किसी मैटर में कितनी एग्जिस्ट करती है, ये सब कुछ जो हम स्टडी करते हैं ये भी फिज़िक्स में आता है। तो बेसिक डेफिनेशन जब हम इसकी करेंगे तो हम यही कहेंगे, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है और इनको स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली हम किस तरह से पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम फिज़िक्स पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम फिज़िक्स पढ़ें। बहुत इसकी सिंपल सा जवाब है कि फ़िज़िक्स जो है वो हमारी लाइफ में तकरीबन जितनी भी आजकल की टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारी की सारी फ़िज़िक्स बेस्ड है। जितनी भी हम अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए जो भी हमने इन्वेंशंस की हुई हैं वो सारी की सारी फ़िज़िक्स बेस्ड है। मिसाल के तौर पे हम गाड़ी की बात कर लें, एक कार है या मोटर बाइक है, इसको बनाने के लिए जो हमने बेसिक नॉलेज यूज़ किया है वो फिज़िक्स से रिलेटेड है। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर है, इसको बनाने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए, इसकी वर्किंग के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो फिज़िक्स के यूज़ हो रहे हैं। ये फ़ैन, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ हमें फ़िज़िक्स से ही मिला है। इसके अलावा अब कोई भी फील्ड उठा के देख लें, शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जिसमें
फ़िज़िक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसमें फ़िज़िक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे अब मॉडर्न लाइफ में आ जाएं तो मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इंटरनेट, ये जो कुछ भी है ये सारे की बेसिस जो है ये आपको फ़िज़िक्स में मिलेंगी। इसमें जो भी काम हुआ, टेक्नोलॉजी जहाँ भी है वहाँ पे आपको फ़िज़िक्स का कोई ना कोई रोल मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करवाया जाता है, फ़्लो कैसे होता है, ये सब कुछ हम जो डिस्कस करते हैं ये फ़िज़िक्स से ही हमें पता चलता है। इसके अलावा हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान होगा, टीवी है, वैक्यूम क्लीनर है, जूसर, ब्लेंडर, ओवन, ये घर में छोटी छोटी चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं ये भी हमें फ़िज़िक्स की मदद से ही इन्वेंट हम कर सके हैं और फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को ही इसमें भी यूज़ किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िज़िक्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में एटलीस्ट हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इस लेवल पे हम इसके बेसिक नॉलेज की ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स में भी नॉलेज इतना वास्ट हो गया है कि इसको भी अब जो है वो आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। तो वो कैसे डिवाइड किया गया है, किन किन पार्ट्स में किया गया है, ये हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।